हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। बी, ऑप्शन बी, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। ऑप्शन सी है, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। ऑप्शन डी है, धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति से संबंधित होता है। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन की विनियोजन से संबंधित होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है, क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है। इसलिए कथन सी सही नहीं है, जबकि कथन ए, बी और डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक का विभिन्न उपबंधों में वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि वह निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित है, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्सादान, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा उधार ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा मद से धन प्राप्त करना। धन विधेयक के रूप में विधेयक का निर्णय कौन करता है? यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी न्यायालय में या संसद के किसी सदन या राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिचय: धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 109 के तहत, यानी इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को इसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है। अध्यक्ष के समर्थन के साथ ही यह एक धन विधेयक है। आइए अब धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका के बारे में जानकारी हासिल लेते हैं। राज्यसभा अपनी शक्तियों के आधार पर धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। इस धन विधेयक को पारित करने में केवल एक सिफारिशी भूमिका निभानी होती है। लोकसभा से धन विधेयक प्राप्त करने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना किसी सिफारिश के वापस करना होगा। लोकसभा राज्यसभा की किसी भी या सभी सिफारिशों को अस्वीकार कर सकती है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब हम राष्ट्रपति की भूमिका को देखते हैं धन विधेयक के संबंध में। संसद द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद अध्यक्ष के समर्थन के साथ ही यह एक धन विधेयक है। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। वह धन विधेयक पर अपनी सहमति देगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।